प्रूफ करें अवैध किसके नाम पे है घर, और हाई कोर्ट हवे में हमको स्टे दे दिया, तो ये मेरे पति को छोड़ेंगे? बड़े नेता का हाथ है इसमें। पैसे की डिमांड की गई हमसे, उसका तो हिसाब होगा। फ्रीज कर दिए गए, हमको मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया, और योगेश कश्यप पर्सनली हमारे साथ बहुत कुछ किया है। उनको तो जान का खतरा हमको लग रहा है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव स्थित तोमर बंधु के घर पे हम मौजूद हैं, जहां पे सीजी अनफिल्टर की टीम पहुंच चुकी है अनफिल्टर बातें करने के लिए। हमारे साथ उनकी पत्नी और उनकी जो भाई की पत्नी है हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ था? तो दीदी क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था, जैसे कि ये इतना ज़्यादा बवाल हुआ है? मीडिया में सबको पता है इस चीज़ के बारे में कि छोटे वाला जो मेरा देवर है उसे क्लब में मारपीट तो हुआ ही नहीं था। वो आया, गाली गलौज किया, सामने से बहसबाजी हुई थोड़ी सी, तो जब वो ज़्यादा होने लग गया तो उसको धक्का दिया, बस इतना ही किया था। वहाँ पर इन लोग की थोड़ी सी बहस हुई, उसके बाद वो आ गया घर। फिर उसके भाई से फ़ोन में बातचीत हुई, तो जो है दोनों, ये भी कुछ बोला वो भी कुछ बोला उधर से, तो वो बोला मैं देख लूँगा तेरे को करके, तो ये बोला ठीक है देख लेना। उसके बाद एक घर आ गया था। फिर अगले दिन ये पता चला कि वो कंप्लेंट करने वाला है, तो इसने लाइटली ले लिया करके, कोई इतना बड़ा मैटर ही नहीं है तो काहे का डर, तो वो गया कंप्लेंट कर दिया। उसके बाद अगले दिन पुलिस वाले जो है हमारे घर पे आए पूछने के लिए कि कहाँ है। पुलिस वाले क्या, क्राइम ब्रांच की टीम आई, बोले घर की तलाशी लेनी है हमको। रात को 10 बजे लगभग 10 बजे ये बोले कि अगर घर की तलाशी ऐसे कैसे ले सकते हैं भैया। बोले एक तो छोटा सा मैटर है पहली बात, और रोहित वैसे भी कंटिन्यू हमारे साथ घर में रहता नहीं, वो बाहर रहता है, तो घर में तो नहीं आने देंगे करके, या तो आप कोई सर्च वारंट वगैरह लेके आइए। ठीक है, तो वो लोग वहीं से चले गए। फिर अगले दिन ये जो अपना थाना है तेलीबांधा, यहाँ से फिर आए, लगभग 8-10 लोग आए थे, तो वो लोग पूरा पंचनामा करके ले गए कि रोहित से हमारा कोई वो नहीं है भाई, ज़्यादा मतलब नहीं रखते हम लोग, क्योंकि वो बाहर रहता है करके लिख पढ़ के लेके गए। ठीक है, वो चीज़ें वहीं पर हो गई, या तो आप उसको आएगा तो भेज देंगे, या जैसे बात होगी तो भेज देंगे थाने में करके, वो बातें हो गई। उसके बाद रात को ये लोग 7 बजे मेरे घर पे कम से कम 70-80 पुलिस वाले लोग पूरी फोर्स लेके आ गए, और जबरन मतलब हमारे गेट को बंद करके हम लोग को अंदर ढकेलते ठेलते, और पूरे गेट को चारों तरफ से लॉक करके, जितने स्टाफ थे मतलब किसी को घर नहीं जाने दिया गया। सबको रात भर बैठा के रखे, पूरी रात हमारे घर में छानबीन चली, सबसे पूछा गया, बहुत अभद्र व्यवहार किया गया सबके साथ। और उसके बाद सुबेरे 11 बजे तक ये लोग अपना काम करते रहे, और भी कुछ चीज़ें जो इनके हमारे घर में थी ही नहीं, लेके आए थे सब कुछ, ये लेके आए थे सब चीज़ें यहाँ वहाँ रख के, अपना निकाल के अपने हिसाब से पूरा वीडियो बनाए, हमारे हिसाब से नहीं बना उनका वीडियो, सारी चीज़ें किए। ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद जब यहाँ धमकी उमकी दे के कि जो है देखते हैं तुम लोगों को कितने बड़े ये लोग गुंडे हैं और कितने बड़े मारपीट करने वाले हैं, तेरा पति कहाँ है, ये है वो, खैर थे नहीं, बाहर ही थे ये, तो सारी चीज़ों की धमकी दे के हम लोगों को गए। और मेरा भतीजा जो कि उसके नाम पे लाइसेंस है और ब्याज का काम देखता है और LLB की पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा कहीं इन्वॉल्व नहीं था, वो उसको लेके गए, बोले कि इसको बाद में आए, वापस लेके गए सामान के, पहले सामान वान सब लेके गए, फिर उसके बाद उसको लेके गए, बोले कि इसको पूछताछ करने के लिए ऐसे ही ले जा रहे हैं, और सामान की इंक्वायरी भी पूरी इसी के सामने हो जाएगी, तो ला के छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसको 9 दिन बैठाए थे थाने में लोग, रिमांड पे लेके 9 दिन बैठा के उसके ऊपर केस बना के उसको, बच्चे को अंदर भेज दिए। फिर उसके बाद अब इनका प्रोसेस चलता रहा, ये वहाँ भी नहीं रुके। ठीक है, फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते नहीं, 3 से 4 दिन गया होगा, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हमसे मिलने आई थी दिल्ली से, तो जो है वो गई हुई थी हमारी काम से बाहर किसी से मिलने के लिए। जब वो आई, बाहर देखी पत्रकार लोग खड़े हुए थे, तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव होकर उनसे, उन दोनों से थोड़ा बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान उनके बीच में क्या हुआ, मैं तो अंदर थी, मुझे पता नहीं। जब मैं बाहर गई, निकल के देखी, तो मैं मतलब रोकी की करके, ये सब मत करो करके हटाने का प्रयास की वहाँ पर। तो इतने में मतलब इतना होते मेरी बेटी 102 नंबर पे फ़ोन की कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, मीडिया वाले आए हैं, तो आप देखो आगे करके। वो आए, उनके पीछे फिर पूरी फोर्स आ गई, पुरानी बस्ती की पूरी टीम आ गई, योगेश कश्यप और राजेश देवांगन, ये लोग सब उपस्थित हो गए, और उनको जबरन उठा के लेके गए। और जब उनको गाड़ी में बैठा के लेके गए, तो फिर वापस आए मेरे पास, बोले इसको भी लेके चलो, बेजबरन का। मेरा कोई रोल नहीं था, कहीं कोई लेना देना नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे को उठा के घसीट के लेके जाया गया यहाँ से। जब यहाँ से लेके गए, बैठा के वहाँ पे सब पूछताछ चलती रही, पूरी रात ये लोग पूछताछ की। जो इवन जो पत्रकार थी ये भी बोली कि इनसे कोई लेना देना नहीं, फिर भी मेरे नाम पे केस बनाया गया
जबकि इस पिक्चर में और जो शिकायत किए हैं वहाँ पर कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं था, लेकिन बेजबरन का मेरे को उसमें पार्टी बनाया गया और रात भर मेरे साथ बहुत बदतमीजी वहाँ पर की गई, बदसलूकी की गई, बेवजह की बातें की गई। और मैं जब मेरे को लेके गए थे तब का आपको दिखा रही हूँ मैं कि इस स्थिति में लेके गए थे, उसके बाद क्या हालत मेरी किए हैं वहाँ पर ये योगेश कश्यप कि हम शिकायत हर जगह करके रखे हैं लेकिन कोई नहीं सुना। एसपी के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ, सब के यहाँ मेरी शिकायत गई है। देखो जब मेरे को लेके गए थे ये तब का फ़ोटो है, उसके बाद जब मेरे को वहाँ पर पेश किए हैं कोर्ट में तब का फ़ोटो देखना आप, क्या हालत मेरे साथ किए हैं। तो ये मेरे पति को छोड़ेंगे? जब मेरे साथ ये सुलूक किया गया तो मेरे पति के साथ ये क्या नहीं किए होंगे। अब आप सोच लीजिए इनकी हालत, इनकी कंडीशन, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इतना दुर्व्यवहार किस लिए, मेरा पति क्या किया था उसमें, इस पिक्चर में उनका क्या रोल था, वो क्या किए थे। जैसे कि मामला पूरा रोहित तोमर का था, रोहित तोमर से जो लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद से आपके घर में रेड पड़ी, ये सारी चीजें हुई। तो अच्छा, उसमें आपके छोटे से केस में रेड पड़ती है किसी के घर में, इतने छोटे से केस में किसी के घर में ऐसे रेड पड़ती है, ऐसे बेइज्जत किया जाता है उसको। तो बताया जा रहा है कि 5 से 6 मामले उनके ऊपर पहले से ही थे, हाँ, थे। इसलिए उनके ऊपर डायरेक्ट रेड मारी गई है। अच्छा। क्राइम ब्रांच की। अच्छा। तो इस पर कैसे देखते हैं आप इसको? तो 5-6 मामले जो थे वो छोटे छोटे मामले थे, कोई इतना बड़ा अपराध तो उसका सिद्ध हुआ नहीं है। अच्छा, जो भी केस है वो चल रहे हैं, उसमें कहीं अपराधी कायम ही नहीं हुए हैं। जब अपराध नहीं सिद्ध हुआ तो आप अपराधी कैसे बोल सकते हैं? कोर्ट में सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट न्याय करेगी उस चीज़ का। हम अपराधी सिद्ध हो गए तो फिर ठीक है भाई, हम हैं अपराधी। तो रोहित तोमर के साथ वीरेंद्र सिंह तोमर क्यों फरार हुए? वो थे ही नहीं घर पे। लेकिन जब, अच्छा ये बताइए, वो आते और बिल्कुल आते, लेकिन उसके पहले ही 4 दिन के भीतर ही जब मेरे साथ ऐसी हालत कर दी गई तो मेरा पति कैसे फेस करता इन लोगों को। मतलब उनकी तो छवि को खराब करने के लिए पहले से ही रणनीति इनकी चल रही थी। गंगा आरती को लेकर जितना प्रोत्साहन इन लोगों को दिया गया कि ये करो ये करो ये करो, वो लोग करते गए तो पीछे से किसी का हाथ था तभी तो हुआ है सब। बिना किसी बैक सपोर्ट के तो इतना बड़ा कदम कोई उठा नहीं लेगा। इनका जो विरोध किया गया, आज वहाँ आरती भी बंद करवा दी गई, वो भी बंद हो गई। आरती को ही बताते हैं कि राजनीति ट्रांस था ये पूरा। हाँ, अब वो लोग सोचें, वो तो धर्म का काम कर रहे थे। वो राजनीतिक स्तर से जो देख रहा है भाई, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो तो धर्म का काम कर रहे थे। पाटा बिछाकर वहां पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। वो सीढ़ी पे कब्जा करके क्या कर लेंगे हम, बताइए। वहाँ कौन सी छावनी बनाने, हम रहने के लिए हमारा काम है क्या जो प्रभु दिए हैं। कैमरा वहां पे क्यों लगाया गया था? कैमरा सेफ्टी के लिए। मान लीजिए वहाँ कोई घटना घट जाती, कल को इनके ऊपर आता कि यहाँ आरती करवा रहे थे इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो कम से कम उसमें रिकॉर्ड तो रहता कि कौन क्या किया, वो चीज़ प्रूफ रहती, सामने आती। कोई चीज़ें हम गलत करते या कोई गलत करता, हम तो सबके लिए लगा के रखे थे कैमरा, खाली पर्सनल अपने लिए थोड़ी नहीं लगा था। जब वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर, अभी तो रोहित सिंह तोमर फरार चल रहे हैं। हाँ। वीरेंद्र सिंह तोमर जब फरार थे, क्या आप लोगों की बात होती थी? नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे। घर में जब रेड पड़ी, घर में रेड पड़ने के बाद जो एसडीएम कार्रवाई किए, आगे कोर्ट से कार्रवाई हुई, उसमें कुर्की करने का आदेश आया और आपकी ऑफिस भी तोड़ दी गई। हाँ। तो इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो हमको धमकी दी गई थी कि कुर्की होगी करके। मतलब ये बताइए, जैसे कि वही बता रही हूँ, प्रोसेस से चले ही नहीं। पहले बेलेबल वारंट होता है, फिर नॉन बेलेबल होता है। पहले नॉन बेलेबल वारंट कर दिए, फिर 5,000 का इनाम घोषित कर दिए, तुरंत कुर्की कर दिए 1 महीने के भीतर। अच्छा, कुर्की का जो चस्पा किया गया वो किया गया 18 तारीख का, और इन्होंने 13 तारीख को ही कुर्की का ऑर्डर दे दिया। उसके भी खिलाफ हम लगाए हैं हाई कोर्ट में, उसमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं कोर्ट से ये, क्योंकि जब 18 को आप दे दिए थे डेट, तो 13 को कैसे कर दिए? पूरी कुर्की कर दी गई 13 तारीख को मेरे घर की। किस आधार पे की गई? मतलब कानून अंधा है, न्याय अंधा है, सब कुछ अंधा है, सब अपने हिसाब से चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो ना कैसे घेरेबंदी की गई है सरकार की मेरे पति को लेकर, मेरे परिवार को लेकर। नोटिस लगाया गया था ऑफिस के बाहर में। हाँ। जो अपना कागज होता है घर का, हाँ। घर का ऑफिस का कागज होता है, उसको दिखाने के लिए जोन द्वारा और जो अधिकारी द्वारा लगाया गया था नोटिस। उस समय के भीतर में आप लोग नोटिस का जवाब नहीं दे पाए? हाँ, तो नहीं, नोटिस का जवाब दिए हैं, हमारे वकील दिए हैं नोटिस का जवाब, लेकिन हमको तो इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि एक के बाद एक। मतलब हमको पहले मेरे को उठा के ले गए, केस बनाए। उसके बाद फिर जो है, जब जैसे ही मैं आई हूँ, कुछ ही दिन बीता हुआ था, तो मेरी देवरानी को उठा के ले गए। हमको तो सांस ही नहीं लेने दी गई। तो जब ये बताओ, जब महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता की गई, तो मेरे घर के जो जेंट्स हैं उनको पकड़ते तो या जो भी किए वो सरेंडर किया, जो भी किए। तो आप लोग इस स्थिति को देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। हम क्यों भागेंगे? मतलब इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं था भागने का, भागेंगे क्यों? कुछ गलत किए रहते तब तो भागते, लेकिन ये आने का मौका ही नहीं दिए हमको कि हम खुद से फेस कर लें आगे चीज़ों को। आपको कैसे पता चला था कि आपके पति सरेंडर करने वाले हैं? हमारे वकील के माध्यम से।
वकील और आपके पति की लगातार बातचीत चल रही थी। हाँ, उनकी बातचीत होती थी। तो जब 5,000 का नाम घोषित था तो आपके वकील ने सामने आके बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे वीरेंद्र सिंह तोमर है? नहीं, अब ये नहीं पता कि बातचीत कैसे होती थी, किसके माध्यम से होती थी, लेकिन जो भी था हमारे वकील जो गाइडलाइन करते हैं हम उसी हिसाब से चल रहे वकील हैं। से आप बात होती थी वीरेंद्र सिंह तोमर की, तो आपका मन नहीं किया कि कभी मैं उनके माध्यम से बात करूं? नहीं, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में कि बात कैसे, क्योंकि बात करना ज़रूरी नहीं, उसका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी था। तो हम वकील पे ही डिपेंड थे, वो जैसे गाइडलाइन कर रहे थे वैसे ही हम चल रहे थे। घर पे भी तोड़ने का आदेश आने वाला था। हाँ। अभी इसका खारिज कर दिया गया है। तो आपने क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाए और इसमें क्या आपका जो आपका जो ऑफिस तोड़ा गया है, तो ऑफिस में क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी थी जिसलिए तोड़ा गया है? ऑफिस हमारा पूरा लीगल है, सब चीज़ ओके है, हम हर महीना किस्त पटाते हैं। उसका जो है नक्शा लैंड छत का नहीं पास हुआ था, तो हम उस पर शेड डाल के इसलिए बनाए थे, तो कहीं अनलीगल नहीं था। और बाहर का बताए कि वो नक्शे के बाहर है, जो बाहर का थोड़ा सा पार्ट था, तो वो पूरी लाइन ही बाहर है, जितने बने हुए हैं, तो सबका तोड़ना चाहिए। फिर मेरा क्यों टूट गया अकेले? ऐसे में तो पूरे रायपुर में बहुत सारे ऐसे बने हैं जो बाहर हैं, तो सबका तोड़े? क्या खाली वीरेंद्र सिंह तोमर का ही था? एक शब्द आता है नाम के आगे, सूदखोर। हाँ, सूदखोर सुन के कैसा लगता है आपको? बहुत ही गंदा। क्यों सूदखोर बोला जाएगा? ठीक है, हम साहूकारी लाइसेंस है, काम करते हैं, जिसको गर्ज होती है वो आके पैसा लेता है। किसी को पैसा कोई ज़बरदस्ती देने जाएगा क्या कि भैया आओ पैसा लो हमसे? या किसी की गाड़ी हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो हम गाड़ी किसी घर से उठा के ला के गिरवी रखेंगे? कुछ मीडिया की रिपोर्ट अगर माने तो ये घर भी आपका अवैध है, दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, दिखाते हैं किसके नाम पे है। किस्त जाती है, किस्त कोई और पटाने आता है क्या उसकी? घर की मेरे, ये देखिए, ये घर की किस्त इसमें जाती है जो, और ये जिसका ज़मीन था जिससे रजिस्ट्री करवाए हैं ये उसका पेपर है, और ये देखिए मेरा और मेरे पति के नाम पे है ये। ठीक है, ये ओरिएंटल बैंक, जिस बैंक से फाइनेंस है, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। और क्या दिखाएं जानने के लिए? ठीक है, नहीं और तो ठीक है। तो आप जैसे कि सूदखोर लिख देते हैं नाम के आगे, मिस्टर मिस जो लगाते अवैध हैं। बता रहे हैं हमारे घर को, तो वो प्रूफ करें अवैध किसके नाम पे है घर, दिखाएं पेपर भाई, हमको भी जानना है। हमारी सारी चीज़ें अवैध है, हम घर में रह रहे हैं और हाई कोर्ट हवे में हमको स्टे दे दिया बिना किसी डॉक्यूमेंट के। मतलब क्या है? मतलब मीडिया को मैं बोलती हूँ कम से कम सच तो बताओ, जो चीज़ें सही हैं उसको बताओ। बड़े भाई सरेंडर करने वाले थे, उसके पहले पुलिस वालों ने उनको ग्वालियर से अरेस्ट कर लिया पहले है। नहीं किया है, वो सरेंडर ही था, ये दिखाए गिरफ्तारी है। कैसे बताएंगे इस चीज़ को, कैसे क्लियर करेंगे? होगा, कोर्ट में क्लियर करेंगे, हमारे वकील क्लियर करेगा। जब आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर इतना बड़ा एफआईआर हुआ, आपके पति के ऊपर एफआईआर हुआ, तो उसके बाद योगेश कश्यप जो थे, जैसे कि आपने बताया कि वो पैसे की भी कुछ डिमांड किए थे, ऐसा कुछ हुआ था? जी, ऊपर से जो है उनको गाइडलाइन मिली थी, किसी बड़े नेता का हाथ है इसमें, है ही हाथ तो किसी ना किसी का। तो 5 करोड़ की डिमांड हुई थी उधर से, तो अच्छी खासी रकम एक हम लोग दिए थे पहले। क्योंकि बहुत बड़ी बात है जो आप बता रही हैं, वो अभी तक कोई नहीं जानता है। वो आप अभी हमें बता रही हैं, पहला न्यूज़ चैनल है जिसको आप ये बात बता रही हैं कि उन्होंने इतने बड़े रकम की मांग की थी, और कोई नेता भी था इसमें संलिप्त था जो पैसा मांगा है। हाँ, कोई बड़ा नेता था, और जो है जिसके इशारे पे ये योगेश कश्यप काम करते थे, और पैसे की डिमांड की गई हमसे, हमने एक रकम उनको दी, उसके बाद हम पैसे नहीं दे पाए तो हमारा ऑफिस तोड़ा गया, हमारे पूरे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हमको मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया। पैसे की डिमांड कंटिन्यू होती रही, लेकिन पैसा ना देने के कारण हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। और योगेश कश्यप पर्सनली हमारे साथ बहुत कुछ किया है, और उसका तो हिसाब होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो करेंगे हिसाब, समय आने पे सबका होता है। चलो आज हमारा कुछ था प्रारब्ध जो हम झेल रहे हैं, लेकिन इसको भी भगवान नहीं छोड़ेंगे जो ये करके गया है हमारे साथ पर्सनली। अभी लास्ट सवाल है कि जब आप मिले वीरेंद्र सिंह तोमर से, अभी मिले हैं कोर्ट में जब पेश हुआ है, तो वीरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसा कुछ कबूला है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनको लाकर मारा गया है, या कुछ हुआ है ऐसा? जी जी हाँ, बिल्कुल किया गया है, और हम इसके खिलाफ अभी कोर्ट के तहत हम ह्यूमन राइट्स या जहाँ भी जाते बनेगा हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हमारे साथ जो भी ज्यादती हुई है, और समय आने पे पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे बात हुई है, कैसे पैसा गया है, वो पूरी डिटेल देंगे हम। रोहित सिंह तोमर की पत्नी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि अभी लगातार रोहित सिंह तोमर फरार चल रहे हैं। मैम, अभी रोहित सिंह तोमर फरार चल रहे हैं, उसको कैसे देख रही हैं आप?
क्या कोई कांटेक्ट है आपका? नहीं, मेरा अभी कोई उनसे कांटेक्ट नहीं है। सरेंडर दोनों भाई को करवाने की तैयारी थी, पहले भैया करते, उसके बाद रोहित को करवाने की थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो हम खुद भी नहीं ये चाहेंगे कि वो लोग अब वो सरेंडर करें, क्योंकि जब इन भैया के साथ ऐसा किया गया तो हम श्योर नहीं हैं कि उनको तो जान का खतरा हमको लग रहा है कि पता नहीं पुलिस वाले क्या कर दे, क्योंकि ये तो कानून अपने हाथ में लेके चलते हैं। कैसे बता सकते हैं कि दोनों भाई साथ में सरेंडर करने वाले थे एक के बाद एक? क्योंकि अभी जैसे कि मैं आपकी जेठानी जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि रोहित सिंह तोमर का कोई पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक करने वाले थे, तो इसको कैसे? ये हमारे वकील साहब का कहना था, उनकी एडवाइस थी कि हम ऐसा करवाएंगे करके। तो उस बिहाफ पे मैं बता रही हूँ कि प्लानिंग यही थी वकील सर की कि पहले बड़े भैया को करवाते हैं फिर छोटे भाई को करवाते हैं करके। पूरा मामला होता है, फिर आपको अरेस्ट किया जाता है तेली बांधा से। 360 कार में आप मौजूद मिलती हैं, जैगवार कार थी, तो उसको कैसे देखा? सर पहली चीज़ तो हमारे पास रसीद होगी। कार 360 शोरूम जो है, 360 शोरूम में हमारी गाड़ी सर्विसिंग पे गई हुई थी मई महीने में। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो कोई फ्री नहीं हो पाया कि गाड़ी जाके ले आए, वहाँ खड़ी थी क्योंकि सारी गाड़ियाँ वहीं जाती है। उनके पास वो वीडियो दे या ना दे, लेकिन मेरे पास होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि फ़ोन भी सारे लेके चले गए हैं। तो वहाँ पे थी गाड़ी सर्विसिंग के लिए। मुझे जिस दिन जगवार के शोरूम में को ये लोग लेके गए, 360 शोरूम जो है तेली बांधा में, ये लोग मुझे लेके गए वहाँ पे पुलिस वाले, और मुझे सुबह 9 बजे घर से लेके गए। तब मैं बस सो के उठी थी और आए घर पे, नोटिस चिपकाने आए थे वो कुछ इनको सरेंडर करने वाला, जो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो नोटिस चिपकाने आए थे। और फिर उसके बाद सबके सामने ले जाते समय वीडियो बना के फिर उस वीडियो को डिलीट कर दो ये वो करके। तो मैं तो जगवार को हाथ भी नहीं लगाई थी, क्योंकि जगवार तो शोरूम में खड़ी थी, वो चलने की कंडीशन में नहीं थी। इनफैक्ट जिस दिन मुझे ले गए हैं उसके एक दिन पहले मैं खुद शोरूम जाके आई हूँ कि गाड़ी मुझे चाहिए, कब कंप्लीट होगी। तो पुलिस द्वारा तो ऐसा बताया गया है कि जैगवार को आप बेचने गई थी वहाँ पे। जगवार को बेचने का, भाई देखिए, अगर जैसा कि पुलिस का कहना है कि गाड़ी दूसरे के नाम पे थी, ठीक है, तो मुझसे कोई जगवार क्यों खरीदेगा उससे, और मैं जगवार बेचने क्यों जाऊँगी? और भी तो दूसरी गाड़ियाँ हैं मेरे पास बेचने के लिए, मेरी खुद की गाड़ी है, मैं वो बेच देती। और दूसरे के नाम की गाड़ी कोई क्यों खरीदेगा शोरूम वाला? क्या जब बड़े भाई फरार हो रहे थे, अपनी फॉर्च्यूनर को छोड़ के बंजारी चौक में भागे हैं, तो उस समय कोई आप लोग को पता था कि जाने वाले हैं, भागने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं? देखिए, लास्ट तो क्योंकि हम लोग के तो फ़ोन उन सब रख लिए गए थे यहाँ पे, और वो भागे नहीं थे, वहाँ पे गाड़ी छोड़ के रखे थे, किसी के यहाँ रखवाए थे गाड़ी छोड़ के। और भागे तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग के सारे फ़ोन, क्योंकि उसी दिन घर में पुलिस की कार्यवाही चल रही थी, रेड मारे थे जिस दिन, तो सारे फ़ोन उन लोग ने अपने पास रखे हुए थे, तो हमको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। फ़ोन कॉल्स बहुत सारे थे लेकिन वो उठाने ही नहीं दे रहे थे, रिसीव नहीं करने दे रहे थे। तो जो आपके फ़ोन्स हैं, जैसे कि आप लोग ऑफ कैमरा बताया कि फ़ोन उन्होंने लेके गए हैं, वो लेके गए हैं, जब पुलिस चली गई है उसके बाद टीआई आके आपके घर से फ़ोन और कैश वगैरह कुछ लेके गए हैं, तो क्या है पूरा सच, क्या है इसमें? सर देखिए, पहले तो प्रोसेस किए उन लोग, अपना जो भी उनको मिला, जो लेके आए थे वो रखे। तलवारें, अब गिफ्टेड तलवारें दिखा रहे हैं कि तलवारें मिली। भैया करणी सेना से जैसे राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं तो उनको तलवारें गिफ्ट में मिली। अब जैसे ये शो पीस बना हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर की तलवार उठा के ले गए, ये शो पीस है, इससे हम किसी को वो करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया। और रही बात मोबाइल की, तो वो आए वापस, सारे पुलिस टीम सबकी जाने के बाद टीआई स्पेशली योगेश कश्यप जो हैं वो आए और फ़ोन बोले आप लोग कॉपरेट कीजिए, नहीं तो फिर हम इनको घसीट के ले जाएंगे, क्योंकि घर इनके नाम पे है। तो या भतीजे को तो लेके जा ही चुके थे, और भतीजे को ये बोल के ले गए कि आपका जो सामान है आप चलिए थाने तक, आपके निगरानी में सामान जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पासवर्ड खुलवा के लेके गए, धक्का मुक्की भी किए वो यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ इन लोग की, जो सबसे घटिया हरकत है, हमने 2 बार डीबीआर घर पे लगवाया, दोनों बार इन लोग आते ही पहले कैमरा उखाड़ के फेंके। क्यों भाई, हमारे घर में सब जगह कैमरा है, आप क्यों उखाड़ रहे हैं? आप कैमरे की निगरानी में कीजिए ना, अगर आप लीगल वे पे कर रहे हैं तो आपको कैमरा उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, डीबीआर उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी? दोनों बार डीवीआर को अपने साथ में लेके गए हैं। अभी भी वो उसके लिए कोर्ट में लगाए हैं हम लोग सुपुर्दनामे में। तो डीवीआर अभी है किसके पास? पुलिस वालों के पास है कि फेंक दिया उसको? अब फेंक दिए कि क्या, गॉड नोज, लेकिन वो तो पूरा जब्ती जो बनाए हैं उस सामान में उन लोग ने मेंशन किया है कि हम इनके यहाँ से डीवीआर, तो कैमरा क्यों उखाड़े? तो जब्ती जो सामान बनाया उसमें आपका फ़ोन है?
हाँ, उसमें फ़ोन उस दिन नहीं दिखाए, 3 जून को फ़ोन इन लोग लेके गए, लेकिन शो किए जब मेरी जेठानी को अरेस्ट किए, सुब्रा सिंह जी को, तब उनका फ़ोन उनके साथ दिखाए, मेरा फ़ोन 15 जुलाई को दिखाए अरेस्ट के लिए। जिस दिन अरेस्ट किए उस दिन ज़ब्ती दिखाए। बाकी अगर आप लोकेशन उस फ़ोन की चेक करेंगे, क्योंकि आजकल इतना फास्ट है सारी चीज़ें, आप लोकेशन तो आपको पता चल जाएगा कि 3 जून से हमारा फ़ोन कहाँ था। रोहित सिंह तोमर से अभी कोई आपका संपर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से फरार हैं तब से एक भी बार बीच में बात हुई है? नहीं, बीच में कोई बात नहीं हुई मेरी। जो ऑफिस था वो आपके नाम पे बताया जा जी। रहा है, तो उसको जैसे तोड़ दिया गया है, तो उसको कैसे देख रही हैं? इलीगली तरीके से बता के उसको तोड़े हैं, तो क्या ये इलीगल था या लीगल था? सर देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि भाई वो इलीगल तो नहीं था, क्योंकि ज़मीन रोहित सिंह तोमर के नाम पे थी। ऑफिस में मेरा बोर्ड ज़रूर लगा हुआ था मेरे नाम का, शुभकामना वेंचर्स कंपनी प्राइवेट, एक ये कंस्ट्रक्शन फर्म है जो हमने लीगली प्रोसेस करके बनाया था। लीगली पूरा उसका मेमो वगैरह सब था, वो सारे पेपर्स जो हैं वो पुलिस के पास हैं, वो लेके चले गए। हमने दिखाया भी था कि ये हमारी फ़ाइल है, तो कंस्ट्रक्शन का तो उन्होंने उसका मुद्दा बना दिया था कि इस ऑफिस में गैर कानूनी काम होता है, कंस्ट्रक्शन फर्म के नाम पे काम होता है, ये है वो है दुनिया, जबकि उनको उसमें कुछ भी लीगल नहीं मिला, क्योंकि वो जस्ट कंपनी स्टार्ट ही हुई थी, उसमें काम शुरू होता, लेकिन उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी इलीगल नहीं थी। और ऑफिस का जो बेस बनाया गया कि उसमें शेड डला था मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मैं जहाँ तक जितना जानती हूँ भाई, मेरी जानकारी जितनी है कि अगर आपका शेड डला हुआ है, लेंटर तो हमने करवाया नहीं था, नक्शा पास हुआ नहीं था, तो शेड डल के वो ऑफिस चल रहा था, उसका प्रोसेस करते, आप उसमें फ़ाइन लगा देते, आप उसमें फ़ाइन वो कर देते, या वो करते कि हाँ ठीक है आप इसको लेंटर डलवा के इसका नक्शा कंप्लीट करवाओ, या जो भी है। अब इन्होंने किया प्रोसेस, ठीक है, अब उसका हमने कोर्ट में लगाया हुआ है, जो भी अगर इनका। तोड़ने से पहले कम से कम 15 दिन उन्होंने नोटिस दिया, 2 से 3 बार नोटिस दिया, उस नोटिस पे आप लोगों ने पेपर सबमिट नहीं किया, इसलिए उसको तोड़ा गया है। जी नहीं, नोटिस का जवाब हमने नगर निगम पे खुद मैंने पोस्ट करवाया था वकील सर के कहने पे, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने बोला था सब जगह पोस्ट करवाया था। और ऑफिस, रही बात ऑफिस, जब इन्होंने तोड़ा तो 15 दिन पहले तो नोटिस, इनकी डेट मिली थी, इनको डेट दी गई थी 16 को नोटिस देने की, इन्होंने जानबूझ के वो 15 को नोटिस दिया, हमारे पास उनको चिपकाना था 12 या 13 को। हमको भी तो जवाब देने में 1 हफ्ते का समय चाहिए ना, तो इन्होंने जानबूझ के 16 को हमको जवाब देना था, इन्होंने 15 को नोटिस चिपकाया। तो और वही सेम प्रोसेस उनका घर पे भी था। वो तो अच्छा है कि हमारा गार्ड था, उसने देख के हमको बता दिया कि हाँ नोटिस चिपका के गए हैं। जिस समय पे घर लॉक हो गया था तो आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग घर पे नहीं थे, क्योंकि घर लॉक हुआ, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से कर रहे थे सासू माँ को परेशान करना कि उनको बुलाओ, सासू माँ को बुलाओ, कहाँ है 80 साल की बुढ़िया से आप क्या पूछताछ करेंगे? उनको भी बोल रहे हैं कि आप थाने लेके आओ, नोटिस लेके आए घर पे, जो केस ऑलरेडी कोर्ट में है उस बेस पे आप उनको, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो। वो आज भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, उनको बोल रहे हैं कि आप थाने लेके आओ। अरे आप आओ घर पे, पूछताछ कर लो अगर आपको पूछताछ करनी है तो। जो सारा मामला हुआ है जी उस पे अभी भी रोहित सिंह तोमर तो फरार हैं, जी। तो क्या लगता है कि सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये अभी आइडिया नहीं है सर, अभी इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अब इसका जवाब ये जो है अब ये वकील सर के उस पे होगा, क्योंकि वकील से और रोहित सिंह तोमर की लगातार बातचीत चल रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता।